गुड मॉर्निंग। मैं रुपेश कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ चुके थे। क्या मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ चुके थे। अब अभी हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 4 टॉपिक था: माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स। ये 4 टॉपिक जो क्या किया, बहुत ज्यादा दिक्कत किया था। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये 4 को कैसे आपस में रिलेशन है, चारों का आपस में क्या है, रिलेशन है, ये चारों के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा, यानी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ 4 पॉइंट रिवीजन करके और बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ना था? माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है यहां पर, एक बात गौर करने लायक है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स किसी एलिमेंट का नहीं बोल रहा है, किसी एलिमेंट का नहीं, को बोल रहा है मैट्रिक्स का माइनर। तो कोई एक मैट्रिक्स ए है, 2 3 मान लिया -4 5, कोई एक मैट्रिक्स है और इसका माइनर हमको निकालना है। तो इसका माइनर पहले देखिए, माइनर यहां पर इसको ऑर्डर वाइज ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22। यही है इसका फॉर्मेट, ये इस मैट्रिक्स का फॉर्मेट ये यहां तक पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, एम ऑफ माइनर ऑफ M1 निकालते थे। M11 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये हो गया। M22 क्या हो जाएगा, M22 हमारा -4 हो जाएगा। M21 M12 यहां पर क्या हो जाएगा, M21 हो जाएगा हमारा 3 और M22 हो जाएगा हमारा क्या हो गया, 2। जो माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए आया वो मेरा क्या आ जाएगा, 5 5 3 -4 और 2, ये आ गया। माइनर ये भी पढ़े थे, या फिर एक और बताए थे माइनर में ट्रिक कि ये जो है रॉ जो है उसको कॉलम इंटरचेंज करना है। देखिए रॉ को कॉलम इंटरचेंज हो गया और कॉलम रॉ हमारा बन गया। कॉलम क्या बन गया, रॉ बन गया। और नहीं यहाँ माइनर क्या है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स हमारा ये इस जो मैट्रिक्स निकालना है उसके सामने वाला और उसके नीचे वाला को छोड़कर जो बच जाता था वो था। तो ये हम लोग को इसका क्या निकल गया, माइनर निकल गया। अब कोफैक्टर क्या था, कोफैक्टर था इस मैट्रिक्स का 2 3 -4 5, ये क्या देख रहे हैं, कोफैक्टर देख रहे हैं। तो कोफैक्टर भी उसी तरीका से निकलता था, लेकिन फॉर्मेट जोड़ता था ए। ये जो फॉर्मेट हुआ, अब फॉर्मेट में जो आई और जे का जहां पर सम इवन रहता था वहां पर जो माइनर रहता था वही कोफैक्टर हो जाता था, और जहां पर सम ऑड होता था माइनर उसके क्या हो जाता था, निगेटिव ऑफ कोफैक्टर हो जाता था। तो देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला था कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 पे पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। तो पहला नंबर कोफैक्टर ऑफ C11 निकालते हैं। C11 क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 + 1 2 है, क्या है, 1 + 1 2 है। फॉर्मूला से पहले चलते हैं, तो -1 पे पावर 2 और माइनर क्या हो गया, 5 हो गया, इंटू 5 क्या बन जाएगा हमारा, 1 × 5 = 5, ये हो गया। अब C12 हम लोग निकालते थे, C12 ये कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन 1 + 2 यहाँ पर 3 हो गया और इंटू -4 हो जाएगा। तो -1 × -4 +4 हो गया। सेम यहाँ पर क्या C21 कर लेते हैं, 21 करेंगे तो -1 पे पावर 2 + 1 3 हो गया, इंटू 3 हो जाएगा। तो ये क्या मेरा बन जाएगा, -1 × 3, ये हमारा 3 बन जाएगा।
उसी तरीका से ऊपर हम लोग C22 निकाल लेते हैं, तो -1 पे पावर 2 + 2 4 × 2 माइनर हो गया। अब 1 × 2 = 2। ये हमारा चारों एलिमेंट आ गया। अब चारों एलिमेंट से कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। मैट्रिक्स ये था, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो गया? कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा 5 5 4 3 5 4 3 2। ये हमारा हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। यहाँ पर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर -2 हो जाएगा। 2 + 2 4 नहीं, यहाँ पर 2। क्या हो गया? ये हमारा हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये सब तो इजी था। माइनर कोफैक्टर क्या था? आसान था। मेन एडजॉइंट और क्या था? मेन एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स था। एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स था कहाँ? ये था हमारा मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 -4 5। ये इसका कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स ए आ गया हमारा यहाँ पर 5 4 3 2 5 4 3 2। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या करना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स को। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 3 4 2। यहाँ पर ये हो गया, ट्रांसपोज कर दिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का, इसका ट्रांसपोज कर दिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारा निकल गया। तो ये था सिंपल तरीका निकालने का कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप तीनों करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने का तरीका। अब देखते हैं इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स भी आसान होता है। तो इनवर्स मैट्रिक्स इसको ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, या फिर बी इनवर्स से कुछ भी कर सकते हैं डिनोट। इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या बोल रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमारा बोल रहा है इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ चुका है 5 3 4 2। ये हो गया। अब ए मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट कैसे निकल जाएगा? 10 और यहाँ पर 2 यानी 22 आ रहा है। डिटरमिनेंट कितना है ए मैट्रिक्स का? 22 है। तो ए इनवर्स कैसे निकल जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 5/22 3/22 4/22 और 2/22। ये हमारा इनवर्स निकल गया। तो ये सिंपल तरीका था चारों का निकालने का। सबसे पहले माइनर कैसे निकालते हैं? तो माइनर ये हो गया, इसके सामने वाला उसके नीचे वाला छोड़कर जो बच गया एलिमेंट, उसी का जो डिटरमिनेंट में बच गया वही हमारा माइनर हो गया। उसी प्रकार से सारा एलिमेंट का निकाल लेंगे और उसके बाद जो जो एलिमेंट रहेगा, जो जो ऑर्डर रहेगा, वो ऑर्डर को उसको पुट कर देंगे। तो ये हमारा माइनर निकल जाएगा। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, कोफैक्टर से सारा एलिमेंट निकाल लेंगे, या फिर माइनर से भी यहाँ से कर सकते हैं। जहां पर अगर ऑड हो तो साइन चेंज कर देंगे, इवन हो तो सेम माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या था 2 + 1 3, यानी कि यहाँ पे ऑड था तो साइन चेंज हो गया। यहाँ पर 2 + 1 3 क्या है? 2 + 1 यहाँ पर भी क्या हो गया? हमारा ऑड हो गया। तो थर्ड एलिमेंट में भी साइन मेरा चेंज हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट में भी माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ये अब देखिए यहाँ पर ये आ गया क्या? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या बोलता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर हमारा ये आ गया, इसका ट्रांसपोज कर दिए। इनवर्स क्या बोल रहा है? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट।
एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, ये चारों बहुत ही आपस में रिलेटेड था। पहले किससे? कोफैक्टर रिलेटेड है माइनर से, एडजॉइंट रिलेटेड है इससे कोफैक्टर से, और इनवर्स रिलेटेड है एडजॉइंट से। तो ये था चारों का रिलेशन। यानी कि हम लोग को बोल दे कि हमको इनवर्स निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। ये सारा हमको निकालना पड़ जाएगा। सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को एडजॉइंट और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकल जाएगा। तो अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल करने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या इससे एग्जांपल पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर है एक मैट्रिक्स दे दिया। सबसे पहला बोला इसका कोफैक्टर निकालिए, दूसरा बोल रहा है एडजॉइंट निकालिए, तीसरा बोल रहा है इनवर्स निकालिए। तो तीनों हम लोग रेगुलर करते चलते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक, कोफैक्टर कैसे निकलेगा? मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 7 3 4, ये मैट्रिक्स दे दिया। अब इसका क्या करना है? C11 यहाँ पे लिख देते हैं। अगर यहाँ पर अगर बनाना हुआ बहुत आसान तरीका से, तो इसका क्या करो, स्ट्रक्चर लिख दो। इस स्ट्रक्चर पे ये है। तो सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालना था। C11 क्या हो जाएगा? -1 ऑफ पावर I प्लस j यानी कि 2 इंटू माइनर यानी -4 हो गया, यानी कि इसका कोफैक्टर भी क्या हो गया? 4 हो गया। C12 क्या हो जाएगा? -1 और 1 2 3 हो गया, इंटू यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म 3 यानी कि -3 हो गया। यहाँ पर C21 क्या हो जाएगा मेरा? C21 हो जाएगा -1 पे पावर 3 इंटू 7 -7 हो जाएगा। C22 क्या हो गया? -1 पे पावर 4 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो गया। ये चारों एलिमेंट निकल गया। अब इस जगह पे पुट कर देंगे। C11 क्या है? 4 है, ये क्या है? 3 है, 7 है, 2 है, यहाँ पर माइनस है। ये हो गया मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में निकल गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोल रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ की क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या करना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, वही हमारा एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट को डायरेक्ट में लिख देंगे यहाँ पर। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर यहाँ पर है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे 4 -7 -3 और 2, हमारा एडजॉइंट निकल गया। तीसरा बोल रहा है इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, उसको पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो 8 -21, 8 -21, तो यहाँ चल जाएगा। तो ये हो गया -13। मेरा डिटरमिनेंट क्या आ गया? -13 आ गया। इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय -13, यहाँ पर 7/13 हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा और -2/13 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान हो गया माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकालना। ये बहुत सारा सिंपल कर देंगे। ऐसे हम लोग को निकालना चाहता तो 1 पेज में 2 पेज में करते हैं। ये सिंपल तरीका आराम से करेंगे, आराम से करके निकाल लेंगे। सिर्फ कोफैक्टर निकालेंगे, माइन और एडजॉइंट और इनवर्स खुद ब खुद निकल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, और उस 2 क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे क्या क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्या है? 2 मैट्रिक्स दे दिया, पहला मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है। सबसे पहले ए बी निकालने बोला, एडजॉइंट ऑफ ए बी, इनवर्स ऑफ ए बी। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया है। तो सबसे पहले ए लिखते हैं। ए हमारा दे दिया 2 3 1 4। बी हमारा क्या है? 4 3 0 1।
यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग देते हैं ए डॉट बी। ये हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन पढ़े थे हम, ये पढ़े थे, इसका रॉ इसका कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 11 हो गया। 6 प्लस 3 6 प्लस 3 9 हो गया। 4 प्लस 0 4 हो गया। और यहाँ पर 3 प्लस 4 7 हो गया। यहाँ पर 8 प्लस 0 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 प्लस 3 9, 4 प्लस 0 4 हो गया। और यहाँ 3 प्लस 4 7 हो गया। ए बी हमारा निकल के आ गया। ए बी मैट्रिक्स मेरा ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना। तो फिर से एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ये हो गया। C11 क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 1 1 हो जाएगा हमारा -1 इंटू पावर 2 इंटू 7। ये हो गया 7। C12 हो गया हमारा -1 पे पावर 3 इंटू 4। ये हो गया -4। C21 हो गया -1 पे पावर 3 इंटू 9 -9 हो गया। और C22 हो गया 1 -1 पे पावर 4 इंटू 8, यानी कि ये 8 हो गया। हमारा कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर क्या आ गया, 7 -4 -9 8, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, एडजॉइंट निकालने के लिए। तो एडजॉइंट क्या हो गया, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, ए बी का कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए बी का कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 7 -9 -4 8, ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका एडजॉइंट। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ए बी मेरा मैट्रिक्स कहाँ है, ए बी हमारा ये आ गया। तो 8 7 जा 56 माइनस 9 4 जा 36, ये हो गया 20। क्या हो जाएगा मेरा, इन ए इनवर्स इज इक्वल टू 7/20 माइनस 9/20 माइनस 4/20 8/20। ये हमारा दोनों का सॉल्यूशन हो गया। पहला नंबर बोला था एडजॉइंट निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए, ए बी निकल गया। दूसरा नंबर बोला एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट निकल गया। तीसरा नंबर बोल रहा है इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स निकल गया। तो अब तक तो ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ कुछ ये बहुत ही आसान लग रहा है मैट्रिक्स इतना क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन आज और भी बहुत सारा आज क्वेश्चन करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा, सिर्फ ये 4 टॉपिक से, क्योंकि ये 4 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के मायने में। बोर्ड के मायने से बहुत ही ज्यादा, कोई भी बोर्ड हो इस 4 टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए आज हम लोग ऐसा तरीका से इसको कर लेंगे, कवर कर लेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 मैट्रिक्स दे दिया, इसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज है, हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज, बस प्रॉपर्टीज को बोल रहा है प्रूफ कीजिए। क्या कर रहा है, मैट्रिक्स दे दिया, बोला प्रॉपर्टीज से प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, ए मैट्रिक्स बराबर दे दिया है 2 1 3 5। एक बी मैट्रिक्स है 4 2 0 1, ये हो गया। अब बोल रहा है सबसे पहला प्रूफ करने के लिए बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहला ये बोल रहा हम लोग एडजॉइंट में प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे, मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टीज, इनवर्स में प्रॉपर्टीज
पढ़ चुके थे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, सबसे पहले एलएचएस से चलते हैं। क्या करते हैं, एलएचएस चलते हैं। एलएचएस में क्या बोल रहा है, ए बी का एडजॉइंट है, ए बी निकालना पड़ेगा, ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। यहां पर निकाल लेते हैं 2 1 3 5 4 2 0 1, ये हो गया। यहां पर हो जाएगा 4 प्लस 0 4, क्या हो जाएगा 8 प्लस 0 8 हो गया। यहाँ पर 4 प्लस 1 5 हो गया, 12 प्लस 0 12 हो गया, और 6 प्लस 5 11 हो गया। तो ए बी हमारा निकल गया, ए बी हमारा ये आ गया, ए बी इज इक्वल टू 8 5 12 11। अब क्या बोल रहा है, एडजॉइंट निकालने के लिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सबसे पहले कोफैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए बी निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, सबसे पहले C11 निकालते हैं। यहां पर ऑर्डर लिख देते हैं, A11 1 2 2 1 2 2, ये हो गया। C11 निकालते हैं। C11 क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 हो गया। C12 C21 C22, -1 पे पावर 3 -1 पे पावर 3, और यहाँ पर हो गया 1 -1 पे पावर 4 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो गया हमारा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 8, -12 -5 और 8। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा आ गया 1 -12 -5 और 8, ये हो गया ए बी का कोफैक्टर। अब हमको एडजॉइंट निकालना, ट्रांसपोज कर देंगे, ए बी कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे, यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल गया। 11 -5 -12 और 8, ये हमारा LHS हो गया। अब RHS को उधर हम लोग मिलाकर देखते हैं, LHS बराबर RHS कर देंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज था जो हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है RHS में, RHS इधर चलते हैं। तो RHS में बोल रहा है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। क्या कर रहा है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो B इनवर्स सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, B इनवर्स निकालना पड़ेगा और A इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो B इनवर्स किस प्रकार से निकलेगा, B इनवर्स ये हो गया। तो सबसे पहले B का हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर। B मैट्रिक्स हमारा ये 4 2 0 1 है। इसका क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ B। हम लोग अब डायरेक्ट निकालते हैं, क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ B हो जाएगा यहाँ पर 1 0 -2 और 4 हो गया, ये हो गया कोफैक्टर। अब हम लोग इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर निकाल सकते हैं मन में कैलकुलेशन करके। यहाँ पर देखिए पोजी जो है माइनर आएगा वही कोफैक्टर होगा, और इस एलिमेंट का माइनर ये हो गया तो 1 हो गया। इस एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। लेकिन -0 लिखे या +0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। लास्ट वाला का ये माइनर हो गया, इसमें साइन चेंज नहीं हुआ, जो माइनर हो गया कोफैक्टर हो गया, ये हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ B निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ B क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज 1 -2 0 4, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ B। अब इससे इनवर्स हम लोग निकाल लेते हैं। B इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। एडजॉइंट क्या है 1, पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं 4 -0 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 -2/4 0 और 1, ये हमारा क्या आ गया, B इनवर्स आ गया। मेरा B इनवर्स ये आ गया। अब A इनवर्स उसी तरीका से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, A इनवर्स भी उसी तरीका से निकाल लेते हैं, इसको लिखकर। अब हम लोग यहाँ पर
इसको साइड में लिखते हैं। एडजॉइंट क्या आ गया 11, एडजॉइंट आ गया ए बी का 11 -5 -12 8, ये आ गया। अब इसको इरेज करते हैं और इधर ए इनवर्स हम लोग फिर से निकालते हैं क्या कर रहा है। तो यहां पर देखिए ए इनवर्स हम लोग निकालते हैं। ए दिया हुआ 2 1 3 5, कोफैक्टर ऑफ ए निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा 5 -3 -1 2। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 5 -1 -3 2 हो गया। अब ए इनवर्स हो जाएगा, ए हो गया 10 -3 यानी कि 7 हो गया। तो 5/7 -1/7 -3/7 और 2/7, ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब बी इनवर्स हमारा 1/4 -2/4 0 -1 इंटू 5/7 -11/7 -3/7 और 2/7 करेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। तो ये है हमारा प्रूफ करने का सबसे पहला प्रॉपर्टी, ये था कि इसको प्रूफ करें। एडजॉइंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है, लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर का जो आता है उसमें ये बोल देगा, पूछने के लिए बोल देता है। तो इसमें हम लोग बना देंगे कि ऐसे प्रूफ होता है। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सेम उसी तरीका से, ए बी इनवर्स बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स, ये हो जाएगा। इसको इस तरीका से निकाल देंगे। यहाँ पर भी ए इनवर्स निकालेंगे, शायद हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाले थे, एडजॉइंट ऑफ ए सिर्फ निकाले, ए बी निकले। हम लोग इसको ए बी इनवर्स निकाल के नीचेला प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा। तो ये है हमारा ये क्वेश्चन। अब हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं, किससे हम लोग देख लेते हैं एडजॉइंट और इनवर्स से के रिलेटेड और क्वेश्चन कि क्या क्या कह रहा है। 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, एक 2x2 ऑर्डर का देख लेंगे, एक 3x3 ऑर्डर का देख लेंगे, बाकी सब हम लोग अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हम लोग का क्लियर हो जाएगा क्या होता है माइनर कोफैक्टर, इनवर्स, एडजॉइंट, ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला हम बोल रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि जितना है सब ए मैट्रिक्स, क्या ए मैट्रिक्स तीनों का हम लोग को क्या बोल रहा है एडजॉइंट और इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 2 3 5 4 है, ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं, एडजॉइंट पहले निकालना है तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ये हो गया। अब इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं, C11 बराबर क्या हो जाएगा -1 पे पावर 2 इंटू 4, C12 -1 पे पावर 3 इंटू 5, C21 -1 पे पावर 3 इंटू 3, C22 क्या हो गया -1 पे पावर 4 इंटू 2। तो ये हो गया 4 -5 -3 और 2, हमारा क्या आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा आ गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरा आ गया 4 -5 -3 2 आ गया। एडजॉइंट क्या हो गया, एडजॉइंट हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो गया 4 -3 -5 2, ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इनवर्स निकाल लेते हैं, एडजॉइंट बराबर ये हो गया। अब इनवर्स, ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया 8 -15 यानी कि 7 -7 हो जाएगा।
तो 4/-4/7, 3/7, 5/7 और 2/7। ये हमारा इनवर्स हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा इनवर्स हो गया और ये मेरा हो गया हमारा एडजॉइंट। यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर -2/7 हो जाएगा। तो ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे निकलेगा एडजॉइंट और इनवर्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन क्या बोल रहा है, बी नंबर क्वेश्चन 9 4 7 3। ये बोल रहा है सबसे पहले इसका क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। C11 क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 2 इंटू 3 C21 C12 21 और C22। यहाँ पर -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 4। इसमें इंटू में हो जाएगा 7, इसमें इंटू में हो जाएगा 4 और इसमें इंटू में हो जाएगा 9। ये हमारा बन के आएगा 3 -7 -4 और 9। कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरा निकल जाएगा यहाँ से, कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरा यहाँ से निकल जाएगा 3 -7 -4 9। कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 -4 -7 9। ये हो गया। ए इनवर्स हम लोग निकालेंगे तो पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसमें भी। 9 3 27 -7 4 28 -1 हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ -3 +4 +7 9 ये हो गया एडजॉइंट, ये हो गया हमारा इनवर्स, इसका निकल गया। तो ये 2x2 का देख लिया बहुत सारे एग्जांपल। एक एग्जांपल देख लेते हैं 3x3 का भी कि इसका कैसे बनेगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कर रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 3x3 ऑर्डर का कैसे बनेगा। 6 3 2 4 5 1 1 3 4। ये इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं। ए ए ए ए ए ए ए ए ए ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो C11 यहाँ पर 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स का हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो C11 किस प्रकार निकलेगा, C11 निकलेगा -1 पे पावर 2 इंटू 5 1 3 4। ये हो गया। क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, यानी कि ये जो बच गया डिटरमिनेंट इसका वैल्यू जो आएगा वही इसका हो जाएगा। तो C11 बराबर, इसको आगे लिखते हैं यहीं पर 1 इंटू 5 4 20 -3 यानी कि 17, कि ये 17 आ गया। C12 इसको निकालेंगे तो C12 क्या हो गया, -1 पे पावर 2 + 1 क्या हो गया, 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको लेके चलेंगे तो ये खत्म 4 1 1 4 4 1 1 4 ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो -1 इंटू 16 - 1 यानी कि 15, यानी कि ये -15 हो जाएगा। अब तीसरा एलिमेंट का हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर। C13
-1 पे पावर 3 + 1 4 इंटू 4 5 1 3, ये हो जाएगा 1 इंटू 12 माइनस 5, 12 - 5 ये हो जाएगा 7। सी 2 1 निकालते हैं, चौथा एलिमेंट ये हो गया। चौथा एलिमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 2 + 1 3 इंटू, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, तो यहाँ बचेगा 3 2 3 4, ये बचेगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस सिंबल के साथ चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड है तो माइनस सिंबल के साथ चलेगा। -1 इंटू 12 - 6, यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा, -6 हो गया। अब फिर अगला एलिमेंट हम लोग निकालते हैं इसी प्रकार से। C21 हो गया, C22 निकालते हैं, C22 निकालते हैं तो ये हो गया -1 पे पावर 4 इंटू, डिटर्मिनांट क्या बचेगा, डिटर्मिनांट मेरा ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। 6 2 1 4, 6 2 1 4, इसको हम लोग लिख देते हैं 24, यहीं पे लिख देंगे 24 - 2 22। C23 निकालते हैं, 23 यहाँ हो गया -1 पे पावर 5 इंटू, -1 पे पावर 5 इंटू, ये हो जाएगा 6 3 1 3, 6 3 1 3, 18 - 3 15। अब C31 निकालते हैं, C31 ये हो गया, यहाँ पर माइनस जो, क्योंकि यहाँ पर ऑड में। C31 क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 4 इंटू 3 5 2 1, 3 5 2 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 - 10 - 7। C32 निकालते हैं, C32 ये हो गया, तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 5 इंटू, -1 पे पावर 5 इंटू 6 4 1 2, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -12 - 4 8। C33 निकालते हैं, क्या करते हैं, C33 हम निकालते हैं, तो C33 हो जाएगा हमारा -1 पे पावर 6 इंटू 30 - 12 18, ये हो जाएगा 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट हो गया। 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। अब एक नया कोफैक्टर मैट्रिक्स इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर A है तो A और कोफैक्टर ऑफ A हो जाएगा हमारा 17 - 15, 17 - 15, 7 - 6, 7 - 6, 22 - 15 -7 -8 और 18। ये हमारा क्या निकल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया। बस कोफैक्टर मैट्रिक्स का निकालने का ही तो खेल था, बाकी सारा तो अब ये आसान से बन जाएगा कि क्या ये एडजॉइंट कैसे निकलेगा और इनवर्स कैसे निकलेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स वहां पे, कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग लिख देते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गया है हमारा, 17 - 15, 7 - 6, 22 - 15 -7 -8 और 18, ये हो गया। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, रॉ को कॉलम में लाना है, 17 - 6 - 7 -15 22 -8 7 -15 और 18, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ
मैट्रिक्स 3x3 का थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा लॉन्ग में पूछेगा 6 मार्क्स का पक्का रहेगा। कुछ करना नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था, 6 मार्क्स उठा लीजिए यहाँ से। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके 5 मिनट का कैलकुलेशन रहता है। अब इसका ए इनवर्स निकालना रह गया। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो मैं निकला हुआ है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 20 माइनस 3 70 माइनस 3 इंटू 16 माइनस 2 40 और प्लस 2 इंटू 12 माइनस 5 7। ये हो गया 17 6 102 माइनस 42 प्लस 14। ये हो जाएगा 116 माइनस 42। ये हमारा हो जाएगा 4 7। ये हो गया 74। डिटरमिनेंट क्या आ गया? 74 आ गया। ए इनवर्स यहाँ से निकाल लेंगे। ए इनवर्स हमारा आ गया 17/74 माइनस 6/74 माइनस 7/74 माइनस 15/74 7/74 माइनस 15/74 22/74 माइनस 8/74 और 18/74। तो ये हमारा इनवर्स हो गया, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। तो ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा हमारा क्या पूछेगा? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये पूछेगा। तो 2x2 का हम लोग बनाना सीख गए, 3x3 का बनाना सीख गए। और मेन जो था आज क्लास का, आज का जो वीडियो का मेन मोटिव था हमारा कि कैसे इसको हम लोग रटा दें। क्या करें? इनवर्स को, एडजॉइंट को, कोफैक्टर को, माइनर को रटवा दें। तो इतना क्वेश्चन हम लोग कर लिए कि अब इसको दोबारा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 4.5 है उसको बना लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन अभी लिख देते हैं, उसको भी बना लीजिएगा। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 2x2 का भी है, 3x3 का भी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? एडजॉइंट और इनवर्स निकालना है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 इसको बना लीजिएगा, कंप्लीट ही बन जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे पूरा ये एनसीईआरटी 4.5 बन जाएगा और ये 6 क्वेश्चन है जो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे हम, कैसे इसका सॉल्यूशन है, क्या दिक्कत है। और अगला फिर टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन पढ़ाएंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या 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 है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का कहाँ यूज आता है, क्या यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, ये सब अभी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लिए बस इतना।